तुला राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि हर रात लगभग 2 बजे आपके घर में एक रहस्यमयी शक्ति आती है और ये शक्ति आपसे कुछ मांग रही है। और अगर आपने उन्हें ये चीज नहीं दी तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, तबाह हो सकता है। पिछले 9 सालों से हर रात जब ये आधी रात पहुंचती है तो आपके घर ये शक्ति आ जाती है और आपको कुछ संकेत दे रही है, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इन्हीं अदृश्य शक्तियों ने पिछले कुछ सालों में आपको कई बार मौत के मुंह से बचाया है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं से आपको बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन इन देवताओं की छत्र छाया के कारण आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं और एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। आपके परिवार पर इनकी भरपूर कृपा बनी हुई है, जिससे आज आपका परिवार सकुशल है। आप कई बार दुर्घटनाओं में फंस सकते थे, लेकिन इन्हीं के कारण आपका परिवार और आप सब लोग अच्छी तरह से सुरक्षित हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन है ये देवता और ये आपसे क्या चाहते हैं? अगले 7 दिनों में ये देवता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। ये खुशखबरी बहुत बड़ी होगी कि पूरी दुनिया आपके आगे झुकेगी और आपको अपने पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटनी चाहिए। आपका नाम चारों ओर गूंजने लगेगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, इंतजार कर रहे थे, अब वो चीज आपको मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। आपके दुश्मन भी आपको परेशान जो करते थे, यहाँ तक कि जो काल हैं वो भी कई बार आपको परेशान करते थे, फिर भी आप सलामत हैं, आप सकुशल हैं। आपके जीवन में खुशियां हैं। भले ही आपके घर में आपके पास धन दौलत कम हो, फिर भी आप और आपका परिवार खुश हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्हीं देवताओं के कारण आज आपके जीवन में और परिवार में खुशियां बनी हुई हैं। लेकिन आप इन्हीं देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं। अनजाने में ही सही, आपने इन देवताओं को नाराज किया है अपने कामों के चलते। अगर ये देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आप मालामाल हो जाएंगे। जितना पैसा चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। बस इन देवताओं को आपको प्रसन्न करना होगा। अगर ये एक बार प्रसन्न हो गए तो जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज एक ऐसे राज से हम पर्दा उठाएंगे जिसको देख करके, सुन करके आपके पसीने छूट जाएंगे। ये आपकी जिंदगी की सबसे शानदार वीडियो होगी, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से देख लेना। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जा करके सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे भक्ति भाव के साथ, विश्वास के साथ जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे शनिदेव महाराज आपकी कोई एक इच्छा बहुत जल्द पूरी करेंगे। ये देवता ठीक रात 2 बजे आपके घर में आते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तभी ये देवता आते हैं आपके घर में। और ये देवता जो हैं ये आपके पितृ देवता, पूर्वज या कुल देवता, ये सब आपके घर में ही रहते हैं। ये देवता आपके घर में रहते हैं, लेकिन आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से ये नाराज है। जब आप कुछ गलतियां करते हैं तो ये देवता आपका घर छोड़ करके चले जाते हैं, जैसे कि मांसाहारी भोजन पकाना, घर की महिलाओं का अनादर करना, घर में साफ सफाई ना रखना और घर में सकारात्मकता बनाकर ना रखना। इससे देवता आपके घर में नहीं रुकते हैं और चले जाते हैं। फिर आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने घर में स्वच्छता बनाकर रखें, पूजा पाठ करें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें। बच्चों से भी कहें कि वो ज्यादा शोर शराबा घर में ना मचाएं, क्योंकि भगवान को ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर आप देखें तो मंदिरों में देखो कितनी शांति और स्वच्छता होती है, इसीलिए भगवान वहां पर रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, उनका वास हो, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, तो आपको अपने घर में भी कुछ नियम अपनाने चाहिए। अब हम आपको नाग देवता का रहस्य बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नाग देवता अक्सर आपके घर में दर्शन देने आते हैं, कभी आधी रात में, कभी दिन में। नाग देवता क्यों दर्शन देते हैं? ये कभी हमारे पूर्वजों का तो कभी कुल देवी या देवताओं का रूप होते हैं।
अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन होते हैं तो समझ जाइए कि आपके पूर्वज या कुल देवी आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, और ये संकेत कोई मामूली संकेत नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं से आप माफी मांगिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई गलती कर रहे हो और वह आपको संकेत दे रहे हो कि बेटा संभल जाओ, तुम कुछ गलती कर रहे हो। वो हमें याद दिलाते हैं, वो हमें संकेत देते हैं। जैसे हम कोई गलती करते हैं तो हमारे घर में हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमको याद दिलाते हैं कि बेटा ये गलती कर रहा है, मत करो गलती, जिससे आपका भविष्य सही रहे। इसी तरह से हमारे कुल देवी कुल देवता भी हमको संकेत देते हैं कि बेटा संभल जाओ, तुम कुछ गलती कर रहे हो, आने वाला समय तुम्हारे लिए मुश्किल भरा रहेगा। हमारे देवी देवता हमें यही संकेत देते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, वरना मुसीबतें आ सकती हैं। ठीक वैसे ही हमारे पूर्वज भी किसी न किसी रूप में नाग देवता के रूप में भी दर्शन देते हैं। ऐसे संकेत मिले तो तुरंत भगवान से माफी मांगे और जो भी गलती आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें, दान पुण्य करना शुरू कर दें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि रात 2 बजे आखिर क्या होता है। देखिए, आधी रात के जो संकेत हैं वो आप समझ लीजिए। अगर रात 2 बजे आपके घर में देवी देवता आते हैं तो आपको ये संकेत जरूर मिलते होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि रात में 2 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद अचानक खुल जाती होगी। ये कोई आम बात नहीं है। हमारे देवी देवता कुल देवता हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। इसे आम संकेत ना समझिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी गंभीर एक राज छिपा है, रहस्य छिपा हुआ है। अगर रात में 1 से 3 बजे के बीच आपकी नींद बार बार खुलती है, मतलब एक दिन की बात नहीं है, ये आए दिन खुलती रहती है, या आपको अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खटखटाता है, चरमराता है, या उससे चर चर की आवाज आती है, तो ये कोई आम संकेत नहीं है। इस समय में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां इस वातावरण में मौजूद होती हैं। जैसे कि भूत प्रेत, आत्माएं, पिशाच, चुड़ैलें। तो ये सारी सकारात्मक शक्तियां जो है, नकारात्मक शक्तियां, ये रात के समय ही धरती पर विचरण करती हैं, निकलती हैं, घूमती हैं। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है या अजीब से संकेत मिलते हैं तो चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो। आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अगर इस समय आपको अजीब से संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि बच्चा रो रहा है, आपकी नींद खुल रही है, या अजीब सी आवाजें आ रही हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने घर में तुरंत ही सुंदर कांड का पाठ करवाना चाहिए। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय आपको ये संकेत मिल रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है, तो आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है और ये चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, अकाल मृत्यु की भी संभावना बन सकती है। कोई इंसान पागल भी हो सकता है, घर में झगड़े हो सकते हैं, व्यापार या नौकरी में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं और यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ सकती है। इसलिए अगर आपको आए दिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत ही सावधान हो जाइए, क्योंकि रात में 1 बजे से 3 बजे तक का समय ये नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। अब मैं बताऊं, जो शुभ संकेत होते हैं रात में जो मिलते हैं, उनको भी आप जान लीजिए। अगर रात में 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि रात 3 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो समय होता है वो देवी देवताओं का समय होता है, वो पवित्र समय होता है। इसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अगर इस बीच आपकी नींद खुल जाती है या आपको ऐसे सपने आते हैं जिसमें भगवान दिखाई देते हैं, या कोई सांप दर्शन देता है, या आपके बच्चे बीच में जाग जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। माना जाता है कि भगवान इस समय संकेत देते हैं और ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इस समय आपको कुछ संकेत मिलते हैं या रात में आपकी नींद खुलती है, तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में कोई दिव्य शक्ति, जैसे कि भगवान, आपके देवता, आपके इष्ट देव आपको जगाना चाहते हैं
और वो आपको कुछ देना चाहते हैं या आपसे कुछ वो शायद मांग भी रहे हैं। अगर आपकी नींद बार बार खुलती है तो आपको इस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। जैसे कि आप राधे राधे जप सकते हैं, कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं, राम राम जप सकते हैं, सिया राम सीता राम जप सकते हैं, हर हर महादेव जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय जप सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको बहुत लाभ होगा। इस समय कई शक्तियां आपके आसपास मौजूद होती हैं, आपको वो जगाना चाहती हैं, आपको वो कुछ देना चाहती हैं। इन्हीं दैवीय शक्तियों में आपके अगर रात में नींद आपकी 1 से 2 बजे के बीच खुलती है तो यहाँ पर दैवीय शक्तियां नहीं, वहां पर ये गलत माना जाता है, अशुभ होता है। आपको नकारात्मक शक्तियां जगाती हैं और वो आपको संकेत देना चाहती हैं, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको तुरंत अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि इस समय प्रेत आत्माएं, भूत प्रेतों का ये समय होता है। ऐसे में अगर आपकी नींद खुल जाती है तो इस समय आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, बजरंग बली का, हनुमान जी का नाम लेना चाहिए क्योंकि इस समय अनजान शक्तियां मौजूद होती हैं जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना चाहती हैं या फिर आपको अपने मार्ग से भटकाना भी चाहती हैं। ऐसे में थोड़ा सावधान हो जाइए। रात 3 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है और इसमें भगवान का नाम लेने से यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता है। आपको बहुत कुछ संकेत मिलता है। आप अगर ध्यान से देखें या पुराने समय की बात याद करें या कहीं पर लिखा पढ़ा होगा आपने कि पुराने समय में जो राजा महाराजा और दिव्य पुरुष होते थे वो भी इसी समय जाग जाया करते थे, भगवान की भक्ति करने लगते थे, राधा राधा नाम जपने लगते थे। इससे उन्हें जीवन का हर सुख मिलता था, महल मिलते थे, युद्ध में सफलता मिलती थी, मनपसंद रानियों से विवाह होता था, ब्रह्मांड की कई शक्तियां मिलती थी। आज भी आप देखते होंगे कि हमारे जो सबसे लाडले हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो जो वृंदावन वाले हैं जिन्होंने अपना आश्रम बना रखा है वृंदावन में, वो बहुत ही भक्त हैं और वो 3 से 5 बजे के बीच में रोजाना जागते हैं और वो राधा राधा जपने लगते हैं। उनका समय शुरू भी राधा राधा नाम से होता है, खत्म भी राधा राधा नाम से होता है। और यकीन मानिए पिछले 15 साल से उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वो दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो राधा राधा के नाम का महत्व और उसका चमत्कार जानते हैं। तो ये बदलाव आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। ये बस उस तरह से, उस हृदय से जपना होता है, बहुत फायदा होता है। अगर आपकी जिंदगी में रोजाना बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, आपके काम बिगड़ते रहते हैं, काम धंधा सही से नहीं चल रहा है, बहुत कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं है, बल्कि आपके घर पर अनजान प्रेत आत्माओं, नकारात्मक शक्तियों की छत्र छाया है। उनके कारण आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। अब मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा और ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन से जो परेशानियां हैं, जो दुख तकलीफें हैं, जो नकारात्मकता है, वो खत्म हो जाएगी। आपको करना क्या है कि जब आप रात में सोने जाएं तो एक लोटे में पानी भर लें और उसमें कुछ चावल के दाने डाल लें, मतलब जो अक्षत होता है वो डाल लें। उस लोटे को अपने घर का जो हॉल होता है उसके सेंटर पर, मतलब केंद्र पर रखना है, बिल्कुल बीच में उसको रखना है। और ऐसा आपको कम से कम 10 से 12 दिन तक लगातार करना है। और सुबह जब आप उठें तो बिना मुंह धोए उस लोटे का पानी किसी गंदे नाले में डालकर आ जाएं। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वे घर से बाहर चली जाएंगी। फिर हमेशा घर में साफ सफाई बनी रहेगी, तो आपके घर में फिर वो नकारात्मक शक्तियां दोबारा वापस नहीं आ पाएंगी। और आपके घर में अगर भगवान का पूजा पाठ होता रहेगा, सुंदर कांड का पाठ होता रहेगा, तो खुशियां हमेशा बनी रहेंगी, भगवान की कृपा आना शुरू हो जाएगी और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये उपाय एक चमत्कारिक उपाय है, इसको आप जरूर करके देखें। अब देखिए, जो आने वाले 7 दिन हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन दिनों में आपको एक नाग देवता की कृपा मिलेगी। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपके ऊपर नाग देवता की कृपा इन 7 दिनों में बरसने वाली है।
नाग देवता आपके कुल देवता या पितृ देवता हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा है और आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है, तो जिंदगी में हर सुख मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, हर प्रकार का ऐसा आराम मिलेगा। आपको अपने पितरों के नाम से जरूर दान पुण्य करते रहना चाहिए और घर में पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए। आने वाले इन 7 दिनों में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक से आपकी एक बड़ी लॉटरी लग सकती है या कहीं से अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। हो सकता है आपको कहीं से, जहां से उम्मीद भी ना हो, वहां से आपको कोई मोटा धन लाभ हो जाए, क्योंकि इस समय राहु आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहा है। और यकीन मान लीजिए कि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वो कम नहीं देता है, वो इतना देता है जितना आप संभाल नहीं पाते। इसीलिए धन दौलत के लिए आपका समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अपना समय व्यर्थ मत गवाइएगा, आपके लिए जीवन में बहुत ज्यादा बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। अब मैं एक मंत्र बताऊंगा और इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगा। जब आप सुबह उठें तो नहा धो लें, जब सूरज उगे तो सूरज को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय एक मंत्र का आप जाप करें। ये मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें जब जल चढ़ाएं सूर्यदेव भगवान को। तो इस मंत्र से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पद, यश, सफलता, तरक्की, सामाजिक प्रतिष्ठा। आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आपके अगर संतान नहीं है तो आपको संतान सुख मिलेगा। विवाह नहीं हुआ है तो वैवाहिक सुख मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं तो आपका मनचाहा प्रेम भी आपको मिलेगा। आपको एक बहुत अच्छा सुंदर सुशील वर या कन्या की प्राप्ति होगी अगर आप चाहते हैं तो। और आप जिस चीज की उम्मीद रखते हैं वो सब आपको मिल जाएगी। आपके जीवन से बुरी शक्तियों का साया भी दूर होगा, दुश्मनों के तंत्र मंत्रों का भी नाश होगा। ये इतना कारगर उपाय है। आने वाले 7 दिनों में आपके प्रेम जीवन में भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको जिस चीज की उम्मीद थी वो अब हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा परिणाम देगा, या अगर आप रिलेशनशिप में थे तो उसमें भी आपको सफलता दिखाई दे रही है। नई नई यादें बन सकती हैं। देखिए, अब क्या है कि ब्रह्मांड में कुछ अब बहुत ज्यादा अजीब सा होने वाला है और आपके जीवन में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप कभी उम्मीद किया करते थे बचपन से, जिसके बारे में सोचते थे। आपके जीवन में हर अनुभव आपके चुने हुए विचारों और भावनाओं का परिणाम होगा। मतलब अगर आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपने जीवन के सच्चे रचनाकार स्वयं होते हैं। आपके पास अपनी दुनिया को सकारात्मक और अद्भुत बनाने की शक्तियां हैं, क्योंकि माना जाता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो हमारे साथ होने लगता है। देखिए, 2 उदाहरण से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 व्यक्तियों का उदाहरण है, इसको समझिए। एक व्यक्ति हमेशा अच्छी सोच का रहता था, हमेशा सोचता था कि मैं तरक्की करूंगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मेरे साथ ये अच्छा होगा, मेरे साथ वो अच्छा होगा। और वास्तव में उसके साथ वैसा ही हुआ। वो जीवन में बहुत सफल हुआ। उसके जीवन में खूब धन संपत्ति भी आई, सारे सुख सुविधाएं आई, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, जेवरात, सब उसके जीवन में आया। एक वहीं दूसरा व्यक्ति था, वो हमेशा रोता रहता था, वो हमेशा शिकायत किया करता था, खुद से भी और भगवान से भी। अपने लिए कहता था कि मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मेरे बस की कोई बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, भगवान ने हमें ये किया वो किया। वो तमाम तरह की शिकायत करता रहता था। और यकीन मानिए, वो इंसान भी वैसा ही होता चला गया। उसके पास दुख आते गए, उसके पास जो धन था वो भी चला गया। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमारी बातें सुनता है और जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होता है। इसीलिए गलत विचार बिल्कुल भी जीवन में ना आने दें। कई लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव आते हैं। अगर आप भी एक महान इंसान बनना चाहते हैं कि जिसके पास धन हो, दौलत हो,
सारी सुख सुविधाएं हों, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए धोइए, भगवान का नाम जप कीजिए और यकीनन आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। आप एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, हर हर महादेव।